जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में विशेष रूप से आप मोहिनी एकादशी की महिमा जानेंगे। पिछले वीडियो से यह हमारा पूर्णतः भिन्न होगा, क्योंकि इस एकादशी की महिमा इतनी अधिक है कि जिसे एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं, क्यों इसका व्रत करना चाहिए, अत्यधिक पुण्य कैसे प्राप्त होता है, क्या इसके किन नियमों का पालन आवश्यक है, पूजन किस विधि से करना चाहिए, व्रत करना कब है, पूजा के लिए मुहूर्त क्या रहेगा, किन वस्तुओं का प्रयोग करना है, किन का प्रयोग नहीं करना है, ये व्रत किसके द्वारा किया गया, भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किसके कहने पे किया, इससे क्या पुण्य लाभ होता है, और क्यों शास्त्र कहते हैं कि यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। आपसे निवेदन है कि यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो नारायणाय। आइए बात करते हैं शास्त्रों के माध्यम से इस एकादशी के विषय में क्या कहा गया है। शास्त्र कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यज्ञ आदि तीर्थ दानी कलाम नारंती एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इस एकादशी के व्रत का महत्व बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी आप यज्ञों करते हैं, 12 कल को जो करेंगे वैशाख में दान करेंगे, या गंगा स्नान के लिए जाएंगे, या आप हवन करेंगे, जो भी आप ये पुण्य कर्म करेंगे उस सबसे जो पुण्य प्राप्त होगा ना, वो इस एकादशी के व्रत के पुण्य से 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अब 16वीं कला हो सकता है कि आज के हमारे जो दर्शक हैं वो ना समझ पाए, जो आज के जनरेशन में है और जो हमारे पुराने समय के हैं, अर्थात जो उम्रदराज हैं वो शायद इसको समझ में। आपको समझा देता हूं सभी की जानकारी के लिए। आप जानते हैं 4 चवन्नी से रुपया बनता है तो 4 आना होता था। 1 चवन्नी 25 पैसे जिसे हम जानते हैं ना, तो 1 चवन्नी को 25 पैसे को 4 आना कहा जाता था, तो 16 आना से 1 रुपया बनता था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप वैशाख में जो पवित्र नदी में स्नान करेंगे या कुछ वस्तु का दान करेंगे, होम हवन आदि करेंगे, इससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह इस एकादशी के पुण्य के सामने 1 आना के बराबर भी नहीं है। अर्थात इस एकादशी व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसके सामने ये 6.28% के बराबर है। इतना पुण्य है, सोचिए। आप वैशाख में इतना अहकर्म कर रहे हैं, स्नान करते हैं, गंगा जी में जाते हैं, यज्ञ जप दान आदि करते हैं, खूब महिमा है, वही ये मोहिनी एकादशी आ जाती है। अगर आप इसका व्रत करें तो इसकी तुलना में तो वो कुछ है ही नहीं, नगण्य है भाई। 6% पुण्य होता ही क्या है, इतना अधिक पुण्य है इस एकादशी का। अब इतने दिन से आप महत्व में सुन रहे हैं, आपको ज्ञात होगा कि इससे बड़ा कोई मां नहीं। सब मुक्तियों को देने वाला, 26 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला, इस महीने की इतनी महिमा, अब उसी की एकादशी है। तो वैशाख की इस एकादशी का पुण्य इस त्रिलोकी में सर्वाधिक कहा गया है। सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी। इस एकादशी के विषय में करते करते भगवान श्री कृष्ण इसके महात्म्य के श्रवण की महिमा बताते हैं। इसका जो महत्व में आप सुनते हैं, जो कथा आप श्रवण करेंगे ना, उसका पुण्य फल जानिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को श्रवण करेगा, जो हम व्रत कथा सुनाते हैं आपको ना, जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन कथा हम आपको सुनाएंगे, तो जो व्रत कथा सुनता है उसे 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 गोदान। आप आज के समय में 1000 गोदान कैसे करेंगे? आप इस कथा को सुन लेते हैं यदि, तो उसी से आपको 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आपको कथा निश्चित से सुननी चाहिए। मैं यहां बता दूं कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है, और यहां हम सब जानकारी पुराण और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देते हैं। क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियां पांडित कर्म में बीती हैं, तो हमारे पास वो सभी पुराने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, पुस्तकें हैं, जो आज विलुप्त हो गए हैं, और वहीं से ये सब महनीय जानकारियां आपके लिए लेके आते हैं। हम बात कर रहे हैं एकादशी की। एकादशी के विषय में स्कंद पुराण क्या कहता है? क्योंकि मैं जब जानकारी लेके आता हूं तो बहुत सारे पुराणों से वहां से जानकारी जुटा के लेके आता हूं। अभी तक आप पद्म पुराण से जानकारी सुन रहे थे। स्कंद पुराण कहता है कि कोटि कोटि शास्त्र कह रहे हैं कि जब सूर्य भगवान मेष राशि में चले जाते हैं, मेष राशि में जाने के बाद जो एकादशी पड़ती है, वैशाख मास की वो एकादशी मोहिनी एकादशी होती है,
और इसी का वर्णन स्कंद पुराण में खूब किया गया है। लिखा है कि कोटि कोटि सर्व दाने सुयत पुण्यम सर्व तीर्थ ईशुयत फलम। अतः यदि कोई मनुष्य इस एकादशी को कर लेता है तो वह करोड़ों करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार जो भी सभी प्रकार के दान है ना, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है, या जो सभी तीर्थों के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सभी तीर्थों के जो दर्शन करते हैं वहां से जब पुण्य प्राप्त होता है तो शास्त्र लिखते हैं कि कहते हैं कि जब आप सभी तीर्थों के दर्शन करेंगे उससे जो पुण्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के दानों के करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, उतना पुण्य की इस एकादशी में प्रातः काल स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी पर प्रातः काल के स्नान की महिमा बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। इस दिन आपको अवश्य ही सूर्योदय से पहले स्नान करना है। आप घर पर हैं तो घर पर जो नहाने का जल होगा उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा और उससे स्नान कर लीजिएगा। और यदि आप बाहर तो किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। पवित्र नदी में ना कर पाए, जो भी नदी आपके आसपास है वहां स्नान कीजिए। कुआं, तालाब, बावड़ी पर स्नान कीजिए। अद्भुत पुण्य है साहब इसका। तो आपको इस स्नान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इस दिन आपको सबसे पहला कर्म क्या करना है? प्रातः काल का स्नान वो अवश्य करना है। गंगा जल युक्त जल से कीजिएगा, घर पे कर सकते हैं। दूसरा, इस दिन आपको भगवान नारायण की पूजा अवश्य करनी है। भगवान के शालिग्राम स्वरूप का पूजन कीजिएगा। भगवान के शालिग्राम स्वरूप का पूजन, और ये मैं बता रहा हूं उनके लिए जो व्रत नहीं भी करते हैं। जो व्रत करते हैं वो तो है ही, जो व्रत नहीं करते हैं वो भी इन कर्मों को तो कम से कम इस दिन करें। इन कर्मों के करने से ही आपको इतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे, शालिग्राम भगवान का, जो भगवान की शालिग्राम शिला है, तो उनको आप जल से स्नान कराइए, शंख में जल भर के, और भगवान को तुलसी दल अर्पित कीजिए। पूजा की पूरी विधि में अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। उसमें विस्तार से मंत्र सहित आपको पूजन कराऊंगा। बड़े सरल विधि से भगवान शालिग्राम का पूजन अगर यज्ञान भगवान से मामले ने जाम कर सके, अर्थात हवन कर सके, तो बहुत उत्तम है। हवन कीजिएगा। इस दिन आप जितना हो सके दान कीजिएगा। दान किसका? दान अन्न का करें, जल का करें, धन का करें। छाता, जूते, जो वस्तु आपके पास हो उसका दान करें। जो सामग्री नहीं ला सकते तो आप धन का दान करें, पर दान आज के दिन आपको अवश्य करना है इस एकादशी पर। और फिर आता है पितृतर्पण। पितृतर्पण अवश्य। वैसे तो वैशाख में प्रतिदिन कहा गया है, पर इस एकादशी पर और इसके बाद जो आने वाले 3-4 दिन है ना, इनमें आप करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। मैंने विधि पहले भी बहुत बार बताई है, यहां संक्षेप में बताऊं तो एक लौटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, एक पत्ता तुलसी का उसमें डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। यह सुनिए, मैं आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा और उसके बाद उसका पुण्य अपने पितरों को विधि विधान से अर्पित कीजिए और उस जल से तर्पण कीजिए। तर्पण का मंत्र भी आपको बताया जाएगा। तो जो गीता का 7वें अध्याय का वीडियो हमारा आता है उसका लाभ लीजिएगा, उसमें पाठ भी मैं सुनाऊंगा, साथ में विधि से आपको तर्पण भी कराऊंगा और संकल्प भी कराऊंगा मंत्र के सहित। ये जो जल तर्पण है पितृ के निमित्त, ये जो गीता के 7वें अध्याय के द्वारा पितरों की तृप्ति है, ये अद्भुत और अनंत पुण्य देने वाली है। जैसे इस एकादशी से करोड़ गुना पुण्य है, वैसे ही ये करोड़ गुना अधिक तृप्ति देती है पितृ को, संतुष्टि देती है पितृ को। इसलिए हमें ये कर्म करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अब हमने तो कभी जीवन में ना तो पाप किए हैं, हम तो बड़े अच्छे तरीके से जीवन जीते आए हैं, तो हमें इतना करने की क्या आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। यही पुराण में ही वर्णन आता है। जब भगवान रामचंद्र ने इस व्रत को किया तो आपको क्या लगता है, भगवान रामचंद्र ने कोई पाप किए थे इसलिए व्रत को किया? नहीं, ये व्रत आपके पुण्यों को बढ़ाने वाला है। आपने पाप नहीं किए हैं, पापों को नष्ट नहीं करना। तो आगे का जो जीवन है, इसके बाद का जो जीवन है, कम से कम आप पुण्य तो अर्जित कीजिए, आपके अपने पितरों की तृप्ति तो कीजिए। आपने तो पाप नहीं किए, लेकिन पितरों को तृप्ति तो आवश्यक है, आने वाले जीवन के लिए मुक्ति तो आवश्यक है, भगवान की यहाँ पे गति तो आवश्यक है, उसके लिए कीजिए। भगवान रामचंद्र जो व्यतीत थे, उन्होंने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया। ये जानकारी हालांकि मैं पहले भी दे चुका हूं, मैं एक बार पुनः संक्षिप्त में बता दूं, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने पहले नहीं सुना होगा कि मैं अन्य विषयों पर आऊंगा कि कब से नियम करने हैं, कब क्या कार्य करने हैं, कब नहीं करने हैं। भगवान रामचंद्र कहते हैं अपने गुरुदेव से, भगवान रामचंद्र कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सीता जी के वियोग से
भारी दुख उत्पन्न हुए उनको भोगा है। मैं फिर से इस प्रकार के दुखों को अपने जीवन में नहीं देखना चाहता हूं। इसीलिए है मैं आपसे पूछता हूं कि सभी पापों का नाश करने वाला जो व्रत हो और जिससे सभी दुखों का नाश हो जाए, जो सभी दुखों को नष्ट करने वाला भी हो, उस व्रत का उपदेश मुझे आप दीजिए। कृष्ण भगवान रामचंद्र के द्वारा गुरु वशिष्ठ से किया गया। क्यों किया गया? मानव के कल्याण के लिए। क्या लगता है उन्हें इस व्रत की आवश्यकता थी? वो तो साक्षात परमेश्वर थे, परंतु मानव का कल्याण करना चाहते थे। तो मानव को चाहिए कि उसके कल्याण के लिए ईश्वर ने कोई चीज बताई है तो उसका लाभ लिया जाए। तब उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था, मोहिनी नाम नासा प्रोक्ता पाप हरा, अर्थात सभी पापों का हरण करने वाले मोहिनी एकादशी के व्रत का उपदेश करता हूं। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा यह व्रत भगवान रामचंद्र जी को बताया गया था। इसके आगे बहुत सारी वार्तालाप है जिसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। दूसरे में तो यहां आप बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये महिमा है इस एकादशी की, ये अत्यंत पुण्यदायिनी है। भगवान रामचंद्र को गुरु वशिष्ठ के द्वारा कहा गया, भगवान कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को बताया गया। पुराणों में वर्णित है, पद्म पुराण में महिमा है, स्कंद पुराण में महिमा है। तो इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिय भक्तों की, इस एकादशी का व्रत आपने करना कब है और इसकी विधि क्या रहेगी? देखिए, दशी के जो नियम है ना, वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से नियम आरंभ होंगे जिसमें प्रमुख रूप से कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना, शहद का प्रयोग नहीं करना, मसूर की दाल का सेवन नहीं, चने का सेवन नहीं, एक वक्त का अन्न आहार लेना चाहिए। रात्रि काल को अन्न आहार नहीं, बाल आदि जिनको भी धोने हैं वो दशमी को धो ले, क्योंकि एकादशी द्वादशी को माताएं बहनें बाल ना धोए। और एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि अवश्य कीजिएगा। मैंने बताया आपको इसकी महिमा है। उसके बाद यम जल आपको अवश्य देना है और भगवान नारायण की पूजा अवश्य करनी है। एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि मैं मंत्र सहित आपके लिए अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। शांतचित रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा और सायंकाल को कीर्तन का लाभ लीजिएगा। कीर्तन बड़ा आवश्यक होता है। कीर्तन कैसे करना चाहिए इसकी विधि मैं आपके लिए बता ही चुका हूं, क्योंकि भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि या तो नाच गा के कीर्तन करें। अब क्योंकि हर जगह ना तो कीर्तन होते हैं ना मंदिर है, तो भगवान नारायण ये कहते हैं कि जो नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते वो स्तोत्र पाठ का श्रवण करते हुए कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। तो वो सभी स्तोत्र पाठ मैं एक ही वीडियो में आपकी सुविधा के लिए अपलोड करता हूं, उनका आपको लाभ लेना चाहिए। उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त होगा। रात्रिकाल के जागरण की बड़ी महिमा है इस एकादशी में, तो रात्रिकाल को जागरण करना चाहिए। जागरण कैसे करना है? जागरण पूरी रात्रि का कहा गया है, पूरी रात्रि ना कर पाए तो मैं कहूंगा 2 बजे तक तो अवश्य करें। वैसे नियम पूरी रात्रि का है और रात्रि काल के जागरण का भी प्राय है। ये नहीं कि आप बस गॉसिप कर रहे हैं या टीवी देखते हुए रात्रि जागरण कर रहे हैं। आपको ये स्रोत पाठ सुनते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, पर अगले दिन व्रत का पारण करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि आहार क्या ले? इस एकादशी के व्रत में आपको फल आहार का ही सेवन करना चाहिए। इस एकादशी में अन्न का सेवन नहीं, मिर्च का सेवन नहीं, नमक का सेवन नहीं, फल का सेवन। और अधिक आवश्यकता हो तो दूध ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका फल आहार करना है। अन्न के आहार की बात करें तो इस एकादशी के बाद जो द्वादशी आ रही है ना, उसका पुण्य फल बहुत अधिक है। मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, पुनः एक बार मैं आपके लिए जानकारी और अधिक लेके आऊंगा। विस्तार से मैंने समझाया कि ये जो द्वादशी है इसका व्रत अनंत पुण्य देने वाला है। तो अगर जो लोग द्वादशी का व्रत करना चाहें तो पारण केवल जल और तुलसी दल से कर लीजिएगा, और जो लोग एकादशी का ही व्रत करना चाहते हैं, द्वादशी का नहीं, तो आप अन्न के साथ भी पारण कर सकते हैं। पारण के वीडियो में पूरी जानकारी मैं पारण की दे दूंगा। ये जो एकादशी तिथि है ना, ये शुरू हो रही है 26 तारीख की शाम को 6 बजे से 6:06 से, और ये 27 तारीख की शाम को 6:14 पर समाप्त हो जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चावल न खाने का नियम है वो 26 तारीख को भी लागू होगा। 26 तारीख दोपहर के बाद आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 26 को मेरी सालगिरह होती है। शादी की धर्मपत्नी कह रही थी, तो तभी मुझे ज्ञात हुआ कि नहीं, ये तो अनुचित हो जाएगा, इसकी जानकारी मुझे आपको देनी चाहिए। 26 तारीख को दोपहर के बाद भी आपको चावल नहीं खाने हैं, और 27 को सूर्य के मुख से एकादशी है, तो 27 को आप व्रत करेंगे, नियमों का पालन करेंगे,
नियम मैंने आपको बताए हैं। 28 तारीख को आपको एकादशी का व्रत पारण करना है। व्रत पारण करने के लिए सूर्योदय से और 8:15 बजे के बीच में आप कर सकते हैं, और चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार करना चाहते हैं तो उत्तम चौघड़िया 10:15 बजे से और 12:30 बजे के बीच में है सुबह का। पूजन आदि करने के बाद, ब्राह्मण को भोजन आदि कराने के बाद, दान दक्षिणा आदि करने के बाद आप व्रत पारण कर सकते हैं। यदि जानकारी एकादशी के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो आपको कैसा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।